हेलो फ्रेंड्स, मंडे ग्रामर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसे मैंने लास्ट वीक आपको प्रॉमिस किया था, इस वीक हम सीखने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज़ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो पहले डिग्री वर्ड समझते हैं। डिग्री का मतलब होता है कोई चीज़ का स्टैंडर्ड। दैट मीन्स हम किसी चीज़ या किसी इंसान को, यहाँ पर हम उसको कहेंगे सब्जेक्ट। तो जब हम किसी सब्जेक्ट को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, तो जिसके साथ कंपेयर करते हैं उसको बोला जाता है डिग्री, राइट। एंड कंपैरिजन दैट मीन्स कोई भी सब्जेक्ट और उसकी डिग्री के बीच में क्वालिटी जो है उसका बैलेंस किस तरफ ज़्यादा है या कहाँ पर है, उसको बोलते हैं कंपैरिजन। सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज़ व्हाट, कि कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान जब हम किसी दूसरी चीज़ या इंसान के साथ कंपेयर करते हैं तो उसकी क्या क्वालिटी या क्या चीज़ें हैं, उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन अगर हम देखें तो 3 टाइप की डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम कर सकते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है कि जब हम कहें कि कोई सब्जेक्ट और उसकी जो डिग्री है वो दोनों की जो क्वालिटी या प्रॉपर्टी या एडजेक्टिव उसके जो बताया गया है वो ना ही किसी से आगे है ना किसी से पीछे, मतलब दोनों एक ही लेवल पर है ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है, या फिर वो किसी से कम या ज़्यादा नहीं है वो दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं कहूँ कि मैं रोहन जितना ही स्मार्ट हूँ, तो ये कैसा हुआ कि मैं ना रोहन से कम स्मार्ट हूँ ना रोहन मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होगा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब, फिर लगेगा सो या एज। अब सो जो है वो अगर हमारा वर्ब नेगेटिव होता है तो उसके साथ लगता है, हम थोड़ी देर बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद लगता है एडजेक्टिव या क्वालिटी, उसके बाद होता है एज, और लास्ट में होती है हमारी डिग्री, मतलब जिसके साथ कंपेयर किया है वो। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, प्रिया सुनीता जितनी ही स्मार्ट वर्क करती है, तो प्रिया वर्क्स एज स्मार्ट, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है तो एज लगाएंगे, तो प्रिया वर्क्स एज स्मार्ट एज सुनीता, राइट। उसी तरह अगर दूसरा सेंटेंस देखें, सो नव्या इजंट, अब यहाँ पे नेगेटिव वर्ब है तो नेक्स्ट में देखें, सो नव्या इजंट सो एरोगेंट एज अनीशा। तो जो पहला सेंटेंस था उसके अंदर क्वालिटी या एडजेक्टिव था स्मार्ट, दूसरे में है एरोगेंट। अब उसी तरह एक तीसरा सेंटेंस भी है, नो अदर रिवर इज सो होली। अब आप कहोगे कि सर इसके अंदर तो वर्ब इज है, इजंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसका सब्जेक्ट देखें तो इसमें है नो अदर रिवर, मतलब कोई दूसरी रिवर नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्म बन रहा है, इसलिए यहाँ पर सो लगाएंगे। सो नो अदर रिवर इज सो होली एज गंगा, एज द गंगा, ठीक है, रिवर के आगे हम द लगाते हैं, राइट। सो दिस इज पॉजिटिव डिग्री। अब हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव में था कि हम किसी को किसी से आगे या किसी से पीछे नहीं लेते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हम सब्जेक्ट और डिग्री को डायरेक्ट कंपेयर करते हैं कोई एडजेक्टिव या क्वालिटी के नाम पर। जैसे यहाँ पर है कि प्रिया सुनीता से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करती है, तो यहाँ पर मैंने उसको उससे ज़्यादा बता दिया, राइट। तो उसके अंदर हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव या क्वालिटी का ER फॉर्म, राइट। मतलब कि स्मार्ट है तो स्मार्टर, हॉट है तो हॉटर, शॉर्ट है तो शॉर्टर, राइट। तो जो भी एडजेक्टिव या क्वालिटी होती है, वर्ब के बाजू में ER नहीं लगाइएगा, वर्कर नहीं बनाना है, हमें एडजेक्टिव या हमारी जो क्वालिटी है उसके साथ ER लगाना है। उसके बाद धैन, THAN, EN नहीं AN, और उसके बाद आएगी डिग्री। सो प्रिया वर्क्स स्मार्टर देन सुनीता, ओके। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है, नव्या इजंट मोर एरोगेंट। अब सी यहाँ पर कैसे एडजेक्टिव्स जो होते हैं कि जिसमें हम लोग सफिक्स ऐड करते हैं, जैसे ANT है या फिर IVE है,
जैसे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं उसमें ER नहीं लगता। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता, एरोगेंट का एरोगेंटर नहीं होता, उसके आगे लगता है मोर, और इसके आगे की जो सुपरलेटिव है उसमें लगता है मोस्ट। सो नव्या इजंट मोर एरोगेंट देन अनीशा। नो अदर रिवर इज होलियर देन द गंगा, राइट। सो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट और लास्ट अगर हम देखें तो सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव का मतलब ही होता है कि कोई फील्ड या कोई प्लेस में कोई इंसान पीक पर होता है, या हमारा सब्जेक्ट सबसे आगे है। जैसे यहाँ पर हम कहें कि भाई प्रिया सबसे ज़्यादा स्मार्ट वर्कर है, तो प्रिया वर्क्स द स्मार्टेस्ट। अब यहाँ पर मैंने वर्कर गलती से लिख दिया है, बट यू कैन जस्ट इग्नोर दैट पार्ट, राइट। सो प्रिया वर्क्स द स्मार्टेस्ट। ओके, नेक्स्ट अगर देखें, सो नव्या इजंट द मोस्ट एरोगेंट स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा था मोर एंड मोस्ट। द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर, मतलब दूसरी भी नदियाँ होली हैं, बट सबसे होली मतलब कि सबसे पवित्र कौन सी, तो गंगा नदी। सो ये हमारी 3 डिग्री हो गई। अब फ्रेंड्स इसके अंदर मेन क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो है डिग्री को चेंज करना, मतलब अगर पॉजिटिव डिग्री दी है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। तो पॉजिटिव डिग्री के अंदर अगर हम देखें तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर सो या एज, फिर हमारी एडजेक्टिव या क्वालिटी, और फिर होता है एज एंड डिग्री। जैसे प्रिया वर्क्स एज स्मार्ट एज सुनीता, तो यहाँ पर जब हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री आगे आती है, जो हमारा वर्ब है उसका नेगेटिव वर्ब हो जाता है, एडजेक्टिव का ER फॉर्म लगता है, सब्जेक्ट लास्ट में जाता है और उसके पहले लगता है देन। सो प्रिया वर्क्स एज स्मार्ट एज सुनीता, उसका क्या होगा, सुनीता वर्क्स का हो गया डजंट वर्क, सुनीता डजंट वर्क स्मार्ट का हो गया स्मार्टर देन प्रिया, सुनीता डजंट वर्क स्मार्टर देन प्रिया। अगेन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सेंटेंस को, तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ सेंटेंस का टाइप चेंज हो रहा है। ओके, उसी तरह जो हमारा दूसरा एग्जांपल था, नव्या इज सो नॉट सो एरोगेंट एज अनीशा, तो उसका होगा अनीशा इज मोर एरोगेंट देन नव्या, राइट। तीसरा सेंटेंस जो था, नो रिवर इज सो होली एज गंगा, सो द गंगा इज होलियर देन नो अदर का हो गया एनी अदर, सो द गंगा इज होलियर देन एनी अदर रिवर, राइट। ये था पॉजिटिव का कंपैरेटिव में, जिसमें वर्ब का नेगेटिव वर्ब होता है, डिग्री आगे आ जाती है, सब्जेक्ट पीछे। और अगर हमें उल्टा कन्वर्ट करना है तो भी सेम, ज़्यादा चेंज नहीं है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर एडजेक्टिव या क्वालिटी का ER फॉर्म, फिर देन और एडजेक्टिव डिग्री। प्रिया वर्क स्मार्टर देन सुनीता, तो उसका क्या होगा, सुनीता डजंट वर्क सो स्मार्ट एज प्रिया। फंडा वही, रिश्ता वही, सिर्फ यहाँ पर हमने पॉजिटिव डिग्री की वजह से सो या एज, फिर एडजेक्टिव और एज लगाया है। बहुत ही सिंपल है, नथिंग इज डिफरेंट इन दिस। उसी तरह दूसरा है, नव्या इजंट मोर एरोगेंट देन अनीशा, सो अनीशा आगे आएगा, इजंट का इज होगा, तो इज है तो एज लगेगा, सो अनीशा इज एज एरोगेंट एज नव्या। तीसरा, नो अदर रिवर इज होलियर देन द गंगा, सो गंगा इज एज होली एज एनी अदर रिवर, राइट। सेम चेंज, बस इसमें हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आएगा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना। ये सबसे आसान है क्योंकि इसमें आपको कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका जो सिर्फ एडजेक्टिव का ER फॉर्म है उसकी जगह लग जाएगा द, एंड एडजेक्टिव का EST फॉर्म। तो जैसे सेंटेंस है, प्रिया वर्क्स स्मार्टर देन सुनीता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वर्ब को वैसा का वैसा ही रखना है, नो नेगेटिव वर्ब ऑफ दिस। सो प्रिया वर्क्स द स्मार्टेस्ट, कहाँ पर, तो हमारी फील्ड या फिर हमारा कोई जगह है उसमें, तो इन द ऑफिस, राइट। यहाँ पर गलती सुधार ली मैंने, थैंक यू वेरी मच। कंपैरेटिव डिग्री में दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि भाई नव्या इजंट मोर एरोगेंट देन अनीशा, सो हम सीधा लिख सकते हैं नव्या इजंट द मोस्ट एरोगेंट, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मुझे पॉजिटिव डिग्री का सुपरलेटिव के अंदर कन्वर्ट करने को बोला गया तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा लॉन्ग रूट लेने को कहूँगा।
वैसे आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि पहले जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करिए, क्योंकि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना आसान है। डायरेक्ट पॉजिटिव से सुपरलेटिव में कन्वर्ट करोगे तो मिस्टेक्स हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस था कि प्रिया वर्क्स एज स्मार्ट एज सुनीता, उसको अगर सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करिए, तो उसके लिए डिग्री आगे आएगी, मतलब सुनीता आगे आई। वर्क्स का नेगेटिव हुआ डजंट वर्क, एज स्मार्ट एज का हुआ स्मार्टर देन, एंड प्रिया पीछे चली गई। सो सुनीता डजंट वर्क स्मार्टर देन प्रिया, और फिर उसका ही सुपरलेटिव बना दीजिए, सुनीता डजंट वर्क, क्योंकि वर्क वर्ब जैसा का तैसा ही है, और स्मार्टर देन का हो गया द स्मार्टेस्ट। इस तरह से आप सेंटेंस को आसानी से पॉजिटिव से सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट भी सिखा सकता हूँ, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क के जो आपके सुपरलेटिव सेंटेंस आते हैं वो आप मार्क मिस ना करो। बाकी डायरेक्ट कन्वर्शन भी हो सकता है, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, बट कभी कभी हार्ड वर्क इज़ बेटर देन स्मार्ट वर्क। ओके, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें, नव्या इजंट सो एरोगेंट एज अनीशा। सो अनीशा आगे आई, नव्या पीछे गई। अनीशा इजंट का हो गया इज़, सो एरोगेंट एज का हो गया मोर एरोगेंट देन, और लास्ट में है नव्या, और उसी का अगर सुपरलेटिव बनाए, सो अनीशा इज़ द मोस्ट एरोगेंट, राइट। सो दिस इज़ आवर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट कहीं पे आपको लगता है, या कोई चीज़ समझ नहीं आई, या फिर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगी, या कुछ हुआ, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। हमने हमारा नंबर भी इसमें लिखा हुआ है, सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन दैट। एंड आई होप कि हम लोग नेक्स्ट टाइम ज़रूर अच्छे से मिलेंगे, और आपके रिस्पॉन्सेज हर बार की तरह बहुत अच्छे आएंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सेंड योर फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक, ताकि हम और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। फ्रेंड्स, इस वीक हम फ्राइडे को लेकर आएंगे राइटिंग सेक्शन का पार्ट। यस माय फ्रेंड्स, इस वीक हम इंग्लिश का दूसरा पार्ट भी स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ राइटिंग सेक्शन, और उसमें हम सीखेंगे नोटिस राइटिंग। सो बकल अप and be ready for this, and until next time, keep rocking.